नमस्कार दोस्तों, HRD IAS में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज 30-31 अगस्त जो है, इन दोनों की करंट अफेयर्स आज आपको कराई जा रही है। और सबसे पहले तो आप सभी लोगों से क्षमा प्रार्थी, क्योंकि 3-4 दिन मैं आप सभी लोगों के बीच में उपस्थित नहीं था। कुछ व्यक्तिगत समस्याएं थी, इसकी वजह से मैं नहीं आ पा रहा था। आज से ये सीरीज़ दोबारा से स्टार्ट हो रही है और अगस्त माह का पूरा करंट अफेयर्स जो है तो आपका वो कंप्लीट हो चुका है। इस एक महीने का जो करंट अफेयर्स है वो आपको मिल जाएगा सभी दुकानों पर, ठीक है, 1-2 दिन में। तो इसकी जो है आप लोग हार्ड कॉपी जो है बुक शॉप से ले सकते हैं। किस किस बुक शॉप पे मिलेगा ये आपको मैं बता दूंगा, ठीक। इसके अलावा आपसे आपकी कॉन्टिन्यूस वे में करंट अफेयर्स की सीरीज़ और इसके साथ साथ में क्लासेस भी आपकी चलेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बीच में छूट गया था वो भी सीरीज़ आज से स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, ताकि कोई भी अपडेट हो सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। चलिए देखिए, पहला प्रश्न आपका है कि नेशनल स्पेस डे जो है कब मनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में इसकी घोषणा की गई है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन, 23 अगस्त को, ठीक। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं कि नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त को मनाए जाने की घोषणा भारत सरकार द्वारा चंद्रयान 3 की सफलता के उपलक्ष्य में घोषित किया गया। यानी कि चंद्रयान 3 की जो सफलता था उसके उपलक्ष्य में 23 अगस्त को जो है आपका ये नेशनल स्पेस डे क्या कहते हैं मनाया जाएगा। तो ये बहुत एक अच्छा कदम है भारत सरकार द्वारा। हाल ही में चंद्रयान 3 के उतरने वाले स्थान को क्या नाम दिया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसका जो राइट आंसर है वो है ए, शिव शक्ति इसका नाम दिया गया है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिनके अंतर्गत चंद्रयान 3 जहां पर उतरा उस स्थान को क्या नाम दिया गया है, शिव शक्ति नाम दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जबकि वहीं दूसरी ओर चंद्रयान 2 जो था आपका, ठीक है, चंद्रयान 2 के जहाँ पर पद चिन्ह पड़े थे उस स्थान को वैसे क्या किया गया है, उस स्थान को तिरंगा नाम स्थान दिया है। तो तिरंगा और ये शिव शक्ति 2 नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड पुस्तक किसके द्वारा विकसित किया गया है, ठीक। तो ये है दरअसल ऑप्शन नंबर इसका बी, इसका राइट आंसर यूनेस्को। दरअसल ये यूनेस्को और इसके साथ साथ में NCERT, ठीक है, NCERT जो आपका है, इन दोनों की संयुक्त पहल के द्वारा इस लेट्स मूव फॉरवर्ड पुस्तक को जो क्या कहते हैं विमोचित किया गया है, या यूँ कहिए इसको बनाया गया है। चलिए देखते हैं व्याख्या कि ये पुस्तक क्या है। ये पुस्तक NCERT और यूनेस्को द्वारा क्या है विकसित है। यह कॉमिक बुक स्कूल स्वास्थ्य और कल्याण कार्यक्रम के लक्ष्यों को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है, ठीक, ध्यान रखिएगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड कॉमिक बुक किशोरों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन की गई है और स्कूल स्वास्थ्य और कल्याण कार्यक्रम के 11 विषयगत घटकों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी को समाहित करती है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है, आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसमें इसके जो बुक है, कॉमिक बुक है, इसमें जो युवा हैं हमारे उनसे संबंधित जितनी भी जानकारियाँ होती हैं वो सभी इसमें समाहित होंगी, जो उनके व्यक्तिगत जीवन से लेकर के सामाजिक जीवन को सुदृढ़ करेंगे, मजबूत करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सागर परिक्रमा योजना का संबंध किससे है। तो इसका जो राइट आंसर वो है सी ऑप्शन, तटीय मछुआरों तक पहुँचना है। व्याख्या देखते हैं इसकी। व्याख्या कि सागर परिक्रमा यात्रा एक आउटरीच कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य तटीय इलाकों में मछुआरे समुदाय तक पहुंचना है। समुदाय की चुनौतियों, अनुभवों और आकांक्षाओं को बेहतर ढंग से समझने के साथ साथ समुद्री खाद्य निर्यात की संभावनाओं की पड़ताल करने और मछुआरों के लिए उपलब्ध योजनाओं को तटीय क्षेत्रों में लोकप्रिय बनाने के लिए यह पहल शुरू की गई है। तो ये जो समुद्री तटीय जितने भी हमारे मछुआरे होते हैं उन तक पहुँचना है, और जो हमारा उत्पादन है मछली का, ठीक है, उसको हमें सुदृढ़ करना है, मजबूत करना है और व्यापक स्तर पर इसको बढ़ाने का काम करना है। इसलिए हमें समुद्री तटीय जो भी मछुआरे हैं उनको उन तक उनकी जो भी ज़रूरतें हों हमें उन्हें पूरा करना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ग्रोथ हब कार्यक्रम किसकी पहल है। ये जिसका जो राइट आंसर है वो है ए, नीति आयोग की पहल है ग्रोथ हब कार्यक्रम। आइए देखते हैं कि क्या है इस योजना के अंतर्गत। देखिए, ग्रोथ हब कार्यक्रम नीति आयोग की पहल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूछ लेगा क्वेश्चन। अब क्या है इसमें कि आर्थिक वृद्धि के लिए शहरीकरण का लाभ उठाने के महत्व को समझाते हुए और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग के निर्देशों के अनुरूप देश के शहरी क्षेत्रों में ग्रोथ हब के रूप में विकसित करने पर केंद्रित एक पहल की परिकल्पना इसमें समाहित है। यानी कि जो भी हमारे सिटी होते हैं उनकी इकोनॉमिक जो ग्रोथ हमें करनी है, हमें उनकी आर्थिक दृष्टि से उनको मजबूत बनाना है, ताकि उनका जो योगदान हो वो देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में मजबूत हो सके। तो ये ग्रोथ हब कार्यक्रम शुरू किया गया है, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे शुरू किया गया है। अभी कुछ ही शहरों में इसे शुरू किया जाएगा और इसके बाद में से धीरे धीरे करके अन्य जो प्रमुख शहर होंगे उन सभी जगह पर लॉन्च किया जाएगा, ताकि देश की जो प्रगति है उसमें ये शहर अपनी क्या कहते हैं महती भूमिका जो है, यानी कि इम्पॉर्टेंट जो है अपना रोल प्ले कर पाएँ। तो ये ग्रोथ हब कार्यक्रम है और नीति आयोग के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
प्रथम ग्लोबल इंडिया AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि फर्स्ट ग्लोबल इंडिया AI 2030 का आयोजन कौन करेगा? तो दरअसल इसका जो राइट आंसर वो है ए, भारत करेगा इसका आयोजन। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या की इलेक्ट्रॉनिक व्याख्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इस वर्ष अक्टूबर में ग्लोबल इंडिया AI 2030 का आयोजन करेगा। इसमें भारत और विश्व के प्रमुख AI प्रतिभागियों, शोधकर्ताओं, स्टार्टअप और निवेशकों की भागीदारी होगी। ठीक है, तो ये भारत की ही पहल है और ये भारत इसकी मेज़बानी करेगा वर्ष 2023 में अक्टूबर माह में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया? ये है आपका जो है 1 अक्टूबर 2022 को इसको लॉन्च किया गया है और ये इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। आइए देखते हैं कि इसके अंतर्गत क्या है। देखिए, व्याख्या इसकी कि आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को 1 अक्टूबर 2020 को लॉन्च किया गया था। इस योजना का उद्देश्य 1000 कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों के लिए कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के योगदान, ठीक है, यानी कि मजदूरी का 24% को कवर करके बेरोजगार व्यक्तियों के रोजगार को प्रोत्साहित करना है, जिसमें महामारी के कारण अपनी नौकरी खोने वाले लोग भी शामिल हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस योजना को ध्यान रखिएगा। अक्सर योजनाएं पूछ लेता है, ठीक है, चाहे पुरानी हो चाहे नहीं हो। अगर कोई लक्ष्य को अपने हासिल कर लेता है तो वैसी योजनाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती है, ध्यान रखिएगा। स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 के अंतर्गत बेस्ट नेशनल होगा, माफ़ कीजिएगा, इसे इन हटा दीजिएगा। बेस्ट नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड निम्नलिखित में से किसने जीता? तो इसका जो राइट आंसर है बी, इंदौर ने जीता इसका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। चलिए देखिए, स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 के अंतर्गत वेस्ट नेशनल स्मार्ट सिटी का अवार्ड इंदौर को प्राप्त हुआ है। किसको प्राप्त हुआ है? इंदौर को प्राप्त हुआ है। जबकि वहीं दूसरी ओर राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान मध्य प्रदेश को, दूसरा स्थान तमिलनाडु और तीसरा स्थान संयुक्त रूप से किसको प्राप्त हुआ है? राजस्थान को प्राप्त हुआ है। ठीक, ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछ सकता है कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान में पूछ लेगा। ध्यातव्य है कि केंद्र सरकार ने 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटी मिशन को लॉन्च किया था। अब ये स्मार्ट सिटी मिशन जो आपकी योजना है, इससे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी परीक्षा में आपके प्रश्न पूछ सकता है। तो ये आज का हो गया करंट अफेयर्स और कल आपको एक नए सेशन के साथ एक नया करंट अफेयर्स सितंबर माह का शुरू कर दिया जाएगा और इसकी जो हार्ड कॉपी है वो सभी प्रमुख दुकानों पर मिलना शुरू हो जाएगी। मैं बता दूंगा परसों तक कि कहाँ कहाँ पर मिलेगी। तो लगभग 210 क्वेश्चन के करीब 220 क्वेश्चन के करीब आपके प्रश्न आएंगे और ये सारे 210 ऑब्जेक्टिव आपकी जो है आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर कोई भी परीक्षा हो, स्पेशली RO और PCS के लिए रामबाण साबित होगा। इसके अलावा PET, RAS, MP PCS, जितने भी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाएं होती हैं जो PCS की, उन सभी के लिए और एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आपके लिए ये साबित होगा। तो आज से रेगुलर आप इसे देखिए और सारी PDF इसकी मिल जाएगी। बस टेलीग्राम चैनल भी बनने वाला है, जल्दी से जल्दी आपको वहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा। सारी PDF आपको वहाँ पर दे दी जाएंगी, तो आप लोग निश्चिंत रहिएगा। और अगर आप लोगों में से कोई भी नया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए सेशन के साथ, तब तक आप सभी लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।